नमस्कार। दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दों में एक ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव में से एक मोड़ ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में फंसी हुई है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे जब ईरान के सर्वोच्च नेता ने चौंकाने वाला दावा किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश में इजरायल पर जीत हासिल कर को भी करारा जवाब देने की बात कही। खामनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा बड़ी एक युद्ध विराम घोषणा के बाद हुई है, जो यह अमेरिका के मध्य स्थल से मंगलवार को लागू हुआ था। ईरानी सरकार ने आगे कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा, बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। उनका यह बयान है कि उन खबरों में बाद में आया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने सोमवार को कतर स्थित अमेरिका सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि इस हमले में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन इसने तनाव और बढ़ा दिया है। लेकिन यह सवाल है कि अमेरिका ने इस हस्तक्षेप क्यों किया। खामनेई ने इसका भी जवाब दिया। अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया कि जो ज़ायोनिस्ट शासन इजरायल पूरी तरह से हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को इस युद्ध के लिए लाभ नहीं हुआ है। सुप्रीम लीडर खामनेई ने 13 जून को युद्ध विराम के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखी गई। युद्ध की शुरुआत इजरायल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों के शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। उसके बाद बताया जाता है कि खामनेई एक गुप्त स्थान पर है। 19 जून को उन्होंने एक वीडियो में संदेश जारी किया था। वह उनके बंकर से ही नहीं रिकॉर्ड किया गया था, वह जब गुरुवार को उन्होंने इजरायल पर जीत के लिए नागरिकों को बधाई दी और कहा कि एक ऐसे ऐतिहासिक पल है जिससे इस्लामी गणराज्य अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है। ईरानी पर यह दावा है कि अमेरिका पर उनका सीधा हमला मध्य पूर्व की राजनीति के नए समीकरण की ओर से इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों पर असर होता है और क्या इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।